किस तरह से महकमा तालीम व जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने में जरा भी कसर जो है वो बाकी नहीं रखी जा रही है। यहाँ पे जितने भी रूफ और सीलिंग है यहाँ पे लीकेज होती है अगर बारिश के दिन हो। हालात किस तरह से बन चुके हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और किस तरह से बच्चों की जिंदगियों के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि वो कुछ करेगी, अब वो कुछ करती ही नहीं है तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं इसके। इंतजामिया कितनी हरकत में है उसका अंदाजा जो है वो यहीं से लगाया जा सकता है। जब बैठे होते हैं तो पानी बहुत गिरता है, फिर बैठा नहीं जा सकता है। कुछ भी हो सकता है कभी भी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की उन्होंने थोड़ी ली है, उनके घर वालों को ही होगा, बच्चों को जो भी होगा। तो इसलिए तस्वीरें गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रामनगर की नहीं बल्कि ये महकमा तालीम की खस्ता हालत की ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से बच्चों की जिंदगियों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्डिंग की हालत बहुत गंदी हो गई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि गवर्नमेंट कुछ करे इसके लिए। कि यहाँ पे किस तरीके से बच्चों को तालीम दी जा रही है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महकमा तालीम के जो आला हुकाम है जो एसी वाले कमरों में बैठे हैं उन्होंने अपने के लिए जो आने जाने का रास्ता बनाया है। चलो बारिशों की समय लीकेज होती है, अब हालत देख सकते क्या पता बाई चांस कुछ ऐसे अर्थक्वेक वगैरह आगे गिर गया कोई बच्चा हो तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तस्वीरें इस वक्त की गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रामनगर की हैं। यहाँ पे जुगाड़ू काम करके जो है बिल्डिंग को खड़ा किया गया है, जबकि स्कूल है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को इसके लिए पैसे देने चाहिए ठीक कराने के, क्योंकि हमने। नमस्कार नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में तालीमी निज़ाम दरमबरम हो चुके हैं, इसकी खबरें हम पहले भी आपको कई मरतबा बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इस वक्त जम्मू कश्मीर यूटी के जिला उधमपुर की तहसील रामनगर के गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रामनगर में ही मौजूद हैं और यहाँ की कुछ आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने साथी से कहूंगा कि इसी तरह से कैमरे को बनाए रखें और किस तरह के हालात यहाँ पे बन चुके हैं, जाने की महकमा तालीम के तमाम दावों की यहाँ पे धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं और तमाम ये दावे किए जाते हैं। किस तरह से सबसे अंदर जाते वक्त सबसे पहले यहाँ पे किस तरह के निज़ाम जो है यहाँ पे बन चुके हैं वो तस्वीरें ही फिलहाल के लिए यहाँ पे काफ़ी है। किस तरह से महकमा तालीम व जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने में जरा भी कसर जो है वो बाकी नहीं रखी जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रामनगर की हैं। यहाँ पे महकमा तालीम के तमाम जो दिल्ली से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं मरकजी सरकार की जानिब से, वो उन तमाम दावों की यहाँ पे धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं, जबकि बच्चों की जिंदगियों के साथ यहाँ पे किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। अंदर जाने की कोशिश करेंगे लेकिन तारें यहाँ पे ऐसी हैं कि जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा जो है वो पेश आ सकता है। आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पे ये मॉडल हायर सेकेंडरी की तस्वीरें हैं। तमाम उन नेताओं को भी देखना होगा जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने अपने इलाकों में वो किया, लेकिन हालात किस तरह से बन चुके हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और किस तरह से बच्चों की जिंदगियों के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रामनगर मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रामनगर की नहीं है बल्कि ये महकमा तालीम की खस्ता हालत की तस्वीरें हैं जो कि हम आपको रामनगर जम्मू कश्मीर यूटी के जिला उधमपुर की तहसील रामनगर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से हालात यहाँ पे बन चुके हैं और बच्चों की जिंदगियों के साथ महकमा तालीम जो है वो जरा भी खिलवाड़ करने में जरा भी कसर जो है वो बाकी नहीं छोड़ रहा है। काफी ज्यादा इमारत की खस्ता हालत में है, लेकिन इंतजामिया कितनी हरकत में है उसका अंदाजा जो है वो यहीं से लगाया जा सकता है। किसी तरह से मैं अपने साथी से कहूंगा कि ऊपर के हालात यहाँ पे दिखा दिए जाए। शायद यहाँ पे अगर इस कमरे में अगर लाइट नहीं थी तो इंतजामिया को ये टीन उखाड़नी नहीं चाहिए थी, वो शायद एक बल्ब अगर लगा देते तो इस कमरे में लाइट हो जानी थी, लेकिन यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने टीन को उखाड़ना जरूरी समझा, जिससे जो है लाइट तो खैर अंदर काफी है लेकिन फिर भी जिस तरह से बच्चों को किस तरह से यहाँ पे तालीम हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा उन्हीं बच्चों से हम जानेंगे और इंतजामिया कितनी खामोश बनकर हाथ पे हाथ धरे बैठी है और बच्चों की फरियाद जो है वो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रामनगर की नहीं बल्कि ये महकमा तालीम की खस्ता हालत की ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से बच्चों की जिंदगियों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। डीसी साहब उधमपुर यानी कि जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर को इस मामले की पूरी जो है निष्पक्ष जांच करनी होगी और हरकत में आते हुए इसका जो है कोई ना कोई जल्द से जल्द हल निकालना होगा। यहाँ एक तरफ जो है गवर्नमेंट स्कूलों की हालत को दुरुस्त करने की मरकजी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में किस तरह से निजाम बन चुके हैं उसका जिक्र करना भी यहाँ पे काफी ज्यादा लाजमी हो रहा है। तस्वीरें इस वक्त की
गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल रामनगर की हैं। यहाँ पे जुगाड़ू काम करके जो है बिल्डिंग को खड़ा किया गया है, जबकि बच्चों को जो है यहाँ पे तालीम हासिल करने में किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा होगा वो तो यहाँ पे जिक्र करना भी काफी मुश्किल हो रहा है। और महकमा तालीम किस चैन की नींद में सोया हुआ है और किन एसी वाले कमरों से बड़े बड़े दावे कर देता है, ना जाने ग्राउंड पे किस तरह के हालात बन चुके हैं, वो सब हम यहाँ पे आपके सामने नहीं रख सकते। लेकिन फिलहाल के लिए बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हीं से हम जानेंगे कि किन किन मुश्किलात का इन्हें जो है वो सामना करना पड़ता है। जी, आपका नाम? रितिका महाजन। जी, रितिका महाजन जी, आपका जो है जाने कि मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल आपके स्कूल का नाम है, लेकिन हालात इस तरह से है कि मॉडल तो छोड़ो, वो किसी के काबिल भी नहीं है। क्या कहेंगे आप, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे जितने भी रूफ और सीलिंग है, यहाँ पे लीकेज होती है अगर बारिश के दिन हो। जी। मैंने यहाँ पे 10th क्लास के पेपर दिए हैं। मैथमेटिक्स का पेपर था, मुझे आज भी याद है, और सीलिंग से वो लीकेज हो रही थी पानी की, क्योंकि उस दिन बारिश थी और मेरे पेपर के ऊपर बूंदें भी पड़ी हैं पानी की। तो उस दिन ना थोड़ा गुस्सा आता है, अगर आप पेपर कर रहे हो और ऊपर से आपके साथ कुछ ऐसा हो कि पानी वगैरह गिर रहा है, गुस्सा भी आता है। लिखने का मन नहीं था उस दिन, ठंड भी थी, साथ में मार्च का महीना था जब हमारे पेपर चल रहे थे 10th के, और सब में सीलिंग लीक हो रही थी। तो उस वक्त जो हमारी क्लास में टीचर भी थे, एक जो ड्यूटी दे रहे थे, मैंने उनको भी बोला था कि ये स्कूल है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को इसके लिए पैसे देने चाहिए ठीक कराने की, क्योंकि हमने सीनियर से भी सुना अपनी जो इससे पहले 11th क्लास थी, जो अभी 12th में है, उनकी जो गर्ल्स थी उनकी क्लासेस यहीं पे लगती थी। तो वो भी बताते थे कि बारिशों के दिनों में बैठने का वो नहीं, तो उनके पेरेंट्स भी आते थे यहाँ पे बोलने के लिए कि ये ठीक कराया जाए। हमारे प्रिंसिपल सर ने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, या उन्होंने कुछ आपने कभी अपने उस्तादों से इस हवाले से बातचीत करने की कोशिश नहीं की कि सर हमें जो है यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसका कुछ तो कुछ हल कीजिए ताकि हमें कोई भी मुश्किलात दरपेश ना हो? बहुत बार की और सबने मानी भी ये बात, और गवर्नमेंट को आगे बताया भी गया, लेकिन अब उनके ऊपर है कि वो कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा एक्शन करते हैं दोबारा। तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्या मांग करेंगे डीसी साहब उधमपुर डॉक्टर पीयूष सिंगला साहब से कि किस तरह से यहाँ पे काम किया जाए कि जिससे आपको जो है किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो? बस आप फर्श का देख लो, फर्श तब भी ठीक है, बच्चों ने नीचे थोड़ी ना बैठना है, बैठना डेस्क में ही है, लेकिन ऐसे रूफ है, रूफ की बहुत रिपेयरिंग जरूरी है। चलो बारिशों की समय लीकेज होती है, अब हालत देख सकते हो, क्या पता बाई चांस कुछ ऐसे अर्थक्वेक वगैरह आगे गिर गया, कोई बच्चा हो तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसी घर का बच्चा होगा वो मरेगा ना, थोड़ा ना वो कुछ ऐसे होगा कि जब अर्थक्वेक आया, रूफ गिर गया, तो कोई और टीचर्स या गवर्नमेंट थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। महकमा तालीम की किस तरह से जम्मू कश्मीर में हालत बन चुकी है वो तो ये बच्चे जो हैं खुद यहाँ पे बयान कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ और भी बच्चे हैं, इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? इप्सिता जी, क्या कहेंगे, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बिल्डिंग की खस्ता हालत होने की वजह से? सर अभी तो हम स्कूल में नहीं आए हैं, पर हमने सबसे सुना कि बिल्डिंग की हालत बहुत गंदी हो गई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि गवर्नमेंट कुछ करे, इसके लिए कुछ एक्शन ले। प्रिंसिपल सर ने की भी है गवर्नमेंट से बात, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आगे आके एक्शन ले। जी, क्या आपने कभी अपने उस्तादों को नहीं बोला कि सर हमें यहाँ पे काफ़ी मुश्किल होती है, जब बारिश पड़ती है तो जितना पानी बाहर पड़ता है उतना ही अंदर टपकना शुरू हो जाता है, तो इसके लिए कुछ कीजिए? हाँ, हमने काफी बार बात की है, पर ये बात प्रिंसिपल सर की है, उन्होंने भी की है आगे बात, पर अभी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि वो कुछ करेगी। वो कुछ करती ही नहीं है तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में। काफी पेरेंट्स ने भी कंप्लेन किया, बट अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाती तो गवर्नमेंट को ही है कि वही कुछ करेगी तो ही कुछ है। अब प्रिंसिपल सर खुद तो कुछ करेंगे नहीं यहाँ के लिए। क्या मांग करेंगे डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू अनुराधा गुप्ता जी से, उसके साथ साथ जिला तरक्की कमिश्नर उधमपुर डॉक्टर पीयूष सिंगला साहब से? यही करेंगे कि स्कूल को आके देख के कितनी गंदी हालत हो गई है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की उन्होंने थोड़ी ली है, उनके घर वालों को ही होगा, बच्चों को जो भी होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पे देखना चाहिए, थोड़ा इसको रिपेयर वगैरह कराना चाहिए। देखो रूफ बिल्कुल ही गंदी हो गई है, मतलब बिल्कुल ऐसे लगता है कभी भी कुछ हुआ तो सीधे गिर जाएगी, इस हिसाब का हो गया सिस्टम। और वैसे भी हमने भी दिए 10th के पेपर यहाँ पर, अपने मैथमेटिक्स का पेपर था, मैं भी इसी की क्लासमेट हूँ। हम मतलब इतनी गंदी हालत हो गई थी, मतलब पेपर देने का मन नहीं कर रहा था हमको। हम बोल रहे थे हमारी सीट चेंज करवा दो, यहाँ पर नहीं होगा पेपर। तो महकमा तालीम की किस तरह से हालात बन चुकी है, यहाँ एक तरफ पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत और कई सारे जो है नारे लगाए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे, लेकिन ऐसे में ये दावे किस तरह से कामयाब हो पाएंगे जबकि जमीनी हकीकत पर हालात जो है वो काफी खराब हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अप्पिल शर्मा। अतुल शर्मा? अप्पिल शर्मा। अप्पिल शर्मा जी, क्या कहेंगे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है?
इस स्कूल में कोई 7-8 कमरे हैं जो बहुत ही गंदे हो गए हैं। उसमें पानी गिरता है, सर्दियों के दिनों में भी ऊपर से पानी गिरता है, बैठा नहीं जा सकता है। हमने पहले भी प्रिंसिपल मैम को बोला था कि इसको ठीक करवाया जाए, मगर उन्होंने नहीं करवाया। अब नए प्रिंसिपल सर आए हैं, हमें लगता है कि वो अब कुछ करेंगे, करवाएंगे ठीक इनको, मगर अभी बहुत गंदी हालत है इनकी। क्या जब आप अंदर पढ़ते हैं तो किन किन मुश्किल जब बारिश होती है तो अपने आप टीचर से बात नहीं करते कि सर इसका कुछ कीजिए, हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है पढ़ने में? बोलते हैं, मगर बहुत बार बोलते हैं करवाएंगे, मगर जब बैठे होते हैं तो पानी बहुत गिरता है, फिर बैठा नहीं जा सकता है। क्या मांग करेंगे आप जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जहाँ फिर हमारे डीसी साहब हैं उधमपुर में, उनसे क्या मांग करेंगे कि क्या किस तरह की रिपेयरिंग की जाए कि जिससे आपको जो है कोई भी मुश्किल ना हो? ठीक करवाया जाए, पूरी इसकी रिपेयरिंग बिल्डिंग बनाई जाए, पूरा ठीक करवाया जाए। जी शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये बच्चे जो हैं किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, इन्होंने खुद जो है यहाँ पे बयान किया है कि किन किन मुश्किलात का इन्हें यहाँ पे सामना करना पड़ता है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि इन्होंने इस हवाले से जो है अपनी मुश्किलातें जो है जो यहाँ पे तालीम उस्ताद इन्हें देते हैं उनसे भी बातचीत की है, और उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने आला हुकाम को भी बताया है, लेकिन इंतज़ामिया फिर भी खामोश बनकर हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे हालात बन चुके हैं। ये हालात हैं गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल रामनगर के कि यहाँ पे किस तरीके से बच्चों को तालीम दी जा रही है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महकमा तालीम के जो आला हुकाम है, जो एसी वाले कमरों में बैठे हैं, उन्होंने अपने के लिए जो आने जाने का रास्ता बनाया है, तभी यहाँ पे हालात इस तरह से बने हुए हैं, जबकि इंतजामिया खामोश बनकर हाथ पे हाथ धरे बैठी है। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस खबर से जिला इंतजामिया हरकत में आएगी और बच्चों को दरपेश मसाइलों से इजाला दिलाएगी। इस सिलसिले में हम भी जम्मू कश्मीर ड्यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से पुरजोर मांग करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इस मामले की एक निष्पक्ष जांच की जाए और एक जाने की बिल्डिंग को जो है जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए, ताकि तालिब इल्मों को तालीम हासिल करने में किसी भी तरह की कोई मुश्किलात जो है वो दरपेश ना हो। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज के लिए रामनगर से नरेंद्र सिंह ठाकुर।